Hi everyone, welcome back to College Dekho, your one-stop destination for all things related to college exams and admissions. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत important topic के बारे में, How to prepare for CLAT 2025. CLAT एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है, तो ये परफेक्ट टाइम है अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करने के लिए. अगर आप या आपका कोई फ्रेंड CLAT 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपको क्लैट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड टिप्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आपको टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने का गेटवे है. क्लैट एग्जाम 2 घंटे का होता है जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं. ये क्वेश्चंस 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग. क्लैट की प्रिपरेशन इतनी इजी नहीं होती क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स है फॉर परस्यूइंग लॉ एजुकेशन. हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं. गाइस, क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है कि आप क्लैट 2025 के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझ लें. अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन फॉर क्लैट 2025. सबसे पहले आता है क्लैट 2025 लीगल रीजनिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. क्लैट 2025 का लीगल रीजनिंग सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. इस सेक्शन में टोटल 35 to 39 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा. पिछले 10 महीनों के लीगल इश्यूज को खोज कर उन्हें थॉरोली पढ़ने की जरूरत है. पिछले साल के लैंडमार्क जजमेंट्स और इम्पोर्टेंट केसेस को समझने के लिए टाइम निकालें. क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले उनका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है. लीगल नॉलेज सेक्शन में एस करने के लिए कैंडिडेट्स को कॉमन लीगल टर्मिनोलॉजीज मास्टर करनी होंगी. कैंडिडेट्स को लीगल वर्ल्ड में रीसेंट हैपनिंग्स का फेयर आइडिया होना चाहिए. अगर आप क्लैट 2025 के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं. क्लैट 2025 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन टोटल 50 क्वेश्चंस का होगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा. क्वेश्चंस मेनली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जनरल नॉलेज जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंसेस से पूछे जाएंगे. अवेयरनेस एनहांस करने के लिए न्यूज़ देखने और न्यूज़पेपर रोज पढ़ने की आदत डालिए. इस सेक्शन की प्रॉपर तैयारी से आपकी लीगल जनरल नॉलेज भी एनहांस होगी. ये सेक्शन टाइम सेविंग है जिससे आप एक्स्ट्रा टाइम को क्लैट 2025 के दूसरे सिग्निफिकेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. इस सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन क्लास 10th मैथमेटिक्स. बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की कांस्टेंट प्रैक्टिस करें. रिवीजन और कांस्टेंट प्रैक्टिस से एक्यूरेसी और स्पीड इंप्रूव होती है. 10 to 15 मिनट्स में क्वेश्चंस को कंप्लीट करें. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस जैसे परसेंटेजेस, नंबर सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा पर फोकस करें. अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की. इस सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा. क्वेश्चन टॉपिक्स जैसे फैमिली ट्री, सिलोगिज्म्स, कोडिंग, डिकोडिंग एटसेट्रा से आएंगे. क्रिटिकल रीजनिंग को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें. कम से कम 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का एम रखें. क्लियर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सेक्शन इजीली क्रैक हो जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन. इस सेक्शन में रीडिंग स्किल्स टेस्ट होंगी. ये टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है इसलिए रीडिंग की आदत डालें. नए वर्ड्स को रोज सीखने की कोशिश करें. वोकैबुलरी और ग्रामर स्किल्स को एनहांस करें. रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के तरीके ढूंढें. ग्रामर के बेसिक रूल्स को समझें. डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से वोकैबुलरी और वर्ड बेस इम्प्रूव होगा. 40 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क ईच और 25 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का एम रखें. अब बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जो क्लैट को एस करना चाहते हैं अगले 6 महीनों में. ये हैं कुछ टिप्स जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स. फर्स्ट, नोइंग अबाउट द एंट्रेंस. प्राइमरी स्टेप है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के बारे में नॉलेज हो. इस स्टेप में एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडेड है. ये स्टेप आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करने से आपको एग्जाम स्ट्रक्चर का आइडिया मिलता है
और तभी आप इफेक्टिव स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड, रियलाइजिंग द अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट। अगला स्टेप है समझना कि प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम बचा है। एस्पिरेंट्स के लिए एडवाइजेबल है कि क्लैट 2025 के लिए एक टाइम टेबल प्रिपेयर करें। थर्ड, डिसाइडिंग द अप्रोच। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो एक अप्रोच डिसाइड करें जो वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। नोट करें कि कैंडिडेट्स को हर सब्जेक्ट में कितना एफर्ट लगाना है, ये फिगर आउट करना पड़ेगा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज सेक्शन वाइज एनालिसिस। जो कैंडिडेट्स क्लैट 2025 एंट्रेंस को एस करना चाहते हैं, उन्हें एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर करने से पहले सेक्शन वाइज एनालिसिस करना चाहिए। इसका मतलब है कि सिलेबस के वेरियस सेक्शंस में जो टॉपिक्स हैं उनका एनालिसिस करें। फिफ्थ, सेट शॉर्ट टाइम गोल्स। जो कैंडिडेट्स क्लैट 2025 एंट्रेंस को 6 मंथ्स में प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए शॉर्ट टाइम गोल सेट करना इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से वो क्लैट का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज जॉइनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि अगर वो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करें। इंस्टीट्यूट्स कैंडिडेट्स को मॉक टेस्ट्स में अपीयर होने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये कैंडिडेट्स को सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करने और अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज रिवाइजिंग इन रेगुलर इंटरवल्स। कई बार कैंडिडेट्स सिलेबस जो उन्होंने पहले ही स्टडी किया है उसमें ग्रिप लूज कर देते हैं। ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करने के लिए कैंडिडेट्स को रेगुलर इंटरवल्स में रिवीजन करना जरूरी है। एंड द लास्ट इज गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। ये प्रिपरेशन प्रोसीजर का वन ऑफ द लास्ट स्टेप्स माना जाता है। जैसे ही कैंडिडेट्स क्लैट 2025 सिलेबस के सभी टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, उन्हें एंट्रेंस के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से गुजरना चाहिए। इससे उन्हें एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का टाइप समझने में मदद मिलेगी। ये प्री लर्न टॉपिक्स को रिवाइज करने का एक इफेक्टिव तरीका भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे क्लैट 2025 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड टिप्स की लिस्ट। इन रिसोर्सेज को यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। Thanks for watching. Stay safe, stay informed and keep learning. Bye.